व्यक्ति को यदि सुख नहीं मिलता ना, तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है वो क्या करता है? आत्महत्या, सुसाइड करते हैं। दो व्यक्ति जेल में गए, संग दो व्यक्ति जेल में गए और दोनों व्यक्ति को 15 साल की जेल हुई। 15 साल की सजा काटने के बाद दोनों व्यक्ति एक ही गेट से बाहर निकल रहे हैं। एक व्यक्ति का तो उसके परिवार वाले, पत्नी, बच्चे, माता पिता सब लोग माला लेके और स्वागत के लिए खड़े हैं, और एक व्यक्ति के कोई नहीं आया। तो जो व्यक्ति बाहर निकला जेल से 15 साल बाद, जिसके माता पिता सब माला लेके आए, वो तो खुशी खुशी अपने घर चला गया, उसका जीवन ठीक चल रहा है। अब जिस व्यक्ति का कोई नहीं आया वो क्या करेगा? वो घर जाएगा, वापस देखेगा मेरा घर कहाँ है। पता चला कि माता पिता तो मर चुके हैं और घर भी किसी और ने हड़प लिया है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा बताइए? वो सोचेगा भाई इससे अच्छा तो हम जेल में ही ठीक थे, कम से कम जेल में कुछ एक दोस्त बन गए थे, आराम से खाना पीना भी मिल जाता था, सारा जीवन ठीक चल रहा था, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इस संसार में हैं अभी। अब इस संसार से जब मृत्यु के बाद हम जाएंगे संसार से निकल के, तो यदि हम भगवान का भजन किए हैं, सब कुछ ठीक ठाक किए हैं, तब तो भगवान के दूत हमारा स्वागत करेंगे हमें ले जाने के लिए। और यदि हम वो नहीं किए हैं तो फिर हमारा कोई ऊपर देखने वाला भी नहीं होगा। फिर क्या? भटकते रहेंगे। वो भटकने का प्रयोजन क्या है? फिर क्या मन में आएगी, यार इससे अच्छा तो संसार में ही दुख भोग रहे थे, वही ठीक था। थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख, दोनों मिलते हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कौन व्यक्ति जो पूरे टाइम दुखी ही रहता है? थोड़े समय के लिए सुखी ही रहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दुख जो है ना क्षण मात्र का है और सुख भी क्षण मात्र का है। अब सुख की चेष्टा तो हम कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं ले पा रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक राज्य का राजा, समझ में सवाल है ना? हाँ, बाद में पूछेंगे वहां से, ठीक है? याद रखना, पूछेंगे कहाँ से क्या था। एक राज्य का एक राजा था, बड़ा दुखी था। दुखी क्या था? उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज हो गई, बीपी, हार्ट प्रेशर, लोअर प्रेशर, सब कुछ हो गया उसको। बहुत सारे वैद्य आए। अब भाई राजा है, हमारी ममता बनर्जी यदि बीमार हो जाए तो उनके लिए डॉक्टरों की कमी है क्या? एक से बड़े डॉक्टर आएंगे। लेकिन बीमारी ही ऐसी हो जाए किसी को जो लाइलाज हो, तो फिर ठीक कैसे हो? तो बहुत सारे डॉक्टर्स वैद्य को दिखाया, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तब उस राज्य में घूमते घूमते एक साधु आए। साधु ने कहा कि हमें इस राज्य के राजा से मिलना है। तो मंत्री बोले, महाराज हमारे राजा तो बड़ा बीमार पड़े हैं। बोले हमें मिलवाओ उनसे। तो साधु को लेके गए राजा के पास। तो साधु ने कही, राजा क्या बात है? महाराज अस्वस्थ हैं। तो बोले ठीक है, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हो और सुखी होना चाहते हो तो एक कंडीशन है, अपने राज्य में एक सुखी व्यक्ति, जो सुखी व्यक्ति है, उसका कुर्ता जामा यदि आप पहन लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। राजा ने कहा इतनी छोटी सी बात। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, जाओ राज्य में और एक सुखी व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। मंत्री लोग हर जगह गए, कोई सुखी व्यक्ति मिला ही नहीं। सब बोले मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। बड़े बड़े सेठ लोगों के पास गए, कोई सुखी नहीं मिला। अब मंत्री लोगों ने विचार किया, भाई अगर वापस जाएंगे तो राजा हमको मार देगा, इससे अच्छा थोड़ा नदी किनारे चलते हैं, नदी किनारे जाके अपना दिमाग थोड़ा ठीक करेंगे, उसके बाद सोचें क्या करना है। तो नदी किनारे गए मंत्री लोग, और वहाँ पे देखा नदी किनारे एक व्यक्ति था, पागल जैसा। वो जामा जो था वो पहने हुए नहीं था, वो जामा अपना ऐसे हवा में, देखा पागल व्यक्ति तो नंगा वो था, कपड़ा वपड़ा पहने नहीं था, वो जो जामा भी था वो हाथ में लेकर ऐसे ऊपर घुमा रहा था सिर पे। मंत्री ने देखा यार ये व्यक्ति मस्त लग रहा है, उन्हें भाग के गए, बोले भैया भैया जरा। बोले हाँ क्या हुआ? बोले क्या तुम सुखी हो? बोले हम सुखी हैं। बोले कोई दुख नहीं है? बोले ना कोई दुख नहीं है। बोले ऐसा करो ना, अपना जामा हमें दे दो, क्योंकि हमारा राजा अस्वस्थ है, यदि उसको सुखी व्यक्ति का जामा मिल जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। तो व्यक्ति बोला भैया पता मैं सुखी क्यों? क्योंकि जामा नहीं है इसीलिए तो सुखी हूँ, जितने जामा वाले हैं सब दुखी हैं।
समझे? कि जामा क्या है? हमारा शरीर है माँ, इसमें बैठी है आत्मा, और जब तक ये जामा हमारे ऊपर है तब तक आत्मा सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रोग है, व्याधि है, जरा, बुढ़ापा, यौवन अवस्था सब है, इसमें सुख नहीं है। यदि हम इसमें सुख ढूंढ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।